नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक डबल बेट्रेयल दिया है चाइना ने भारत को। अब भारत अंडर अटैक है और ये एक ऐसा इनविजिबल वॉर है जिसके बारे में हमारा मीडिया बात नहीं कर रहा। हम जनरली एलएसी एलओसी की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे हमारे सोल्जर्स चाइना के सोल्जर्स के सामने खड़े हैं बर्फ के मैदान के अंदर भी। लेकिन एक और वॉर है, एक साइलेंट वॉर जो चाइना ने शुरू कर दिया। वो आपकी पॉकेट से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारा यूथ, इसके दिमाग को खराब किया जाए और हमारा डाटा हमारे ही अगेंस्ट चाइना ने यूज करना शुरू कर दिया। यूज किया सबसे पहले मार्क जकरबर्ग यानी कि मेटा को यूज किया है हमारे सारे डाटा को चोरी करने के लिए। यहां तक कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी वो घुस चुके हैं। दे वॉन्ट आवर मनी, दे वॉन्ट आवर माइंड। और आज मैं एक्सपोज करूंगा चाइना का पूरा प्लान। अभी एक न्यूज आया कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, अगर ये तीन चीजें आप यूज करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, क्योंकि आप उनको ट्रस्ट करते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके बिना आपकी जिंदगी चलती नहीं है, और आपको लगता था कि ये न्यूट्रल है। बॉम्बशेल रिपोर्ट आया अभी, रॉयटर्स ने शुरू किया। उन्होंने एक्सपोज किया एक ट्रुथ को कि मेटा ने, यानी कि फेसबुक और व्हाट्सएप का जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्होंने अपना पूरा डाटा आपका उन्होंने बेच दिया है चाइना को। पहली बात। दूसरा, आपने देखा होगा कि आपके ऊपर एड्स बड़ी आती हैं जब भी आप व्हाट्सएप यूज करते हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, कुछ भी है। मैं यूज नहीं करता हूं तो मुझे मालूम नहीं है कि उसके अंदर एड्स आती कि नहीं आती, लेकिन ये रेवोल्यूशन उस रिपोर्ट्स में है जो रॉयटर्स ने दिया है। रॉयटर्स बोलता है कि 2024 में, सिर्फ 2024 में $18 बिलियन एडवर्टाइजमेंट आई है चाइना से। और ये एडवर्टाइजमेंट किस चीज की है? मेजॉरिटी जो इसमें ऐड है वो है इरेगुलर एड्स। इरेगुलर का मतलब क्या होता है? यानी कि स्कैम्स। अब ये स्कैम्स किस तरह होते हैं? आपने देखा होगा एक मिरेकल मेडिसिन आ गया, वो डायबिटीज क्योर कर देगा। जॉइंट पेन है, अब ये चाइना की एक मेडिसिन आ गई जॉइंट पेन को रिलीव करने देने के लिए, आप 3 दिन की मेडिसिन ले लीजिए। या कोई एआई का ट्रेडिंग बॉट है, अगर आप ले लेंगे तो आप मिलियनियर बन सकते हैं ओवरनाइट अगर आप उनके ऐप्स को यूज करते हैं। ये सारी एड्स आपने रेगुलरली देखा होगा। दोस्तों, ये सारी अनोइंग एड्स नहीं है, ये ट्रैप है और चाइना जानबूझकर इन एड्स को यूज करता है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि कैसे थाईलैंड में इनके चाइना के जो स्कैम करने वाले जो जितने भी लोग कंबोडिया में बैठे हैं उनको बॉम्ब किया है। वहां से वो भागे हैं वहां से, और हजारों की तादाद में वो सिर्फ स्कैम का काम करते हैं। यही एड्स जो आपके पास आती हैं उनको भेजते हैं। वो टारगेट किसको करते हैं? पढ़े लिखे लोग, पहली बात, जिनके पास पेंशन के पैसे आते हैं वो, और एल्डरली होने चाहिए। बस इन लोगों को, क्योंकि भोले भाले होते हैं, उनको ये ऐड दे देते हैं क्योंकि उनकी बेसिक प्रॉब्लम होती है हेल्थ की। किसी के पास कैंसर है, किसी के पास बॉडी की कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं, बॉडी एक्स हैं, या किसी को अपने पेंशन के फंड को इंक्रीज करना है इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद, तो ये उनको टारगेट करते हैं और पैसा गया। वो आपके जितनी भी सेविंग्स हैं या आपके पेरेंट्स की, दादे परदादों की, वो निकाल लेते हैं। मेटा को मालूम था कि ये स्कैम का पूरा स्कीम चल रहा है, तो मेटा ने एक टीम बनाई, डेडिकेटेड टीम, कि ये जो फ्रॉड वाले लोग हैं इनको पकड़ा जाए और इनकी जितनी भी एड्स हैं उसको बंद किया जाए। मेटा ने जीतना शुरू कर दिया और जो स्कैम्स थे वो कम हो गए बीच में 2024 के एंड में। फिर आता है मार्क जकरबर्ग। वो क्या करता है? वो ऑर्डर देता है कि ये टीम को बंद कर दीजिए। जो स्कैम वाले लोगों को पकड़ रही है उस टीम को बंद कर दिया, डिसबैंड कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आनी बंद हो गई। जो $18 बिलियन की एड चाइना से आ रही थी वो बंद हो गई। तो जो ये चोर चक्के थे, डाकू लुटेरे, जो चाइनीज थे, जो कंबोडिया में और कहीं और बैठे हैं, म्यांमार में भी बैठे हैं, पाकिस्तान में भी बैठे हैं, हमारे बांग्लादेश में बैठे हैं, ये सारे लोगों को पकड़ने की बजाय उन्होंने बोल दिया कि जाने दो, ऐड आती है आने दीजिए। सानू की, अगर किसी भारत में बैठे हुए किसी बंदे का अगर डाटा चोरी हो रहा है, हमें क्या, होने दीजिए। अगर वहां पे अगर स्कैम हो रहा है, हमें क्या। तो ये जो चीज है, व्हाट्सएप ने आपका पूरा डाटा चाइनीज को बेच दिया, और चाइनीज जो एजेंसीज हैं उन्होंने और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को बनाना शुरू कर दिया, शेल कंपनीज बना लिए, सब एजेंसीज दे दिए। और नतीजा क्या हुआ? फेसबुक ने क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी, ये सारी कंपनीज को, ये सारी एड्स को व्हाइट लिस्ट में उन्होंने डाल दिया। व्हाइट लिस्ट का मतलब है कि जैसे ही वो एड आएगी सिस्टम के पास, जो एआई है, एल्गोरिदम है, वो उसको बोलेगा, स्कैम भी होगा तो बोलेगा जाने दीजिए, ये ऐड आनी चाहिए। स्कैम जो है लगातार आपके पैसे को निकालता रहता है। ये है डिजिटल कॉलोनाइजेशन।
चाइना ने इनविजिबल वॉर शुरू कर दिया आपके पैसे लूटने के लिए। और इसकी हेल्प कौन कर रहा है? बिग टेक कंपनीज। अभी तो सिर्फ मेटा का नाम आया है, अभी गूगल है, और ये इवन हो सकता है यूट्यूब भी इसके अंदर शामिल हो। और ये भारत का डाटा यूज करते हैं चाइनीज स्कैम्स को बढ़ावा देने के लिए। ये बिग टेक कंपनीज आपके पॉकेट में जो आपका मोबाइल है उसी को उन्होंने ग्लोबल रैकेट की तरह यूज करना शुरू कर दिया और विक्टिम बनाया हम सबको। अब ये हो गया बुजुर्ग। अब जो यंगस्टर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा। वो कैसे? अभी क्या हुआ है, ये इन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया एजुकेशन के अंदर। इसका खुलासा हुआ अमेरिका में। अमेरिका में क्या हुआ है कि मुझे खुशी इस बात की है कि दे आर फाइनली वेकिंग अप। अब वहां पर एक आदमी है मोंग चियांग। अब नाम सुनने में लगता है कि आपको चाइनीज है, वो है भी चाइनीज, लेकिन अब वो अमेरिकन नेशनल बन चुका है। वो प्रेसिडेंट है पर्डू यूनिवर्सिटी का। उसने बोल दिया, ये टॉप की इंजीनियरिंग स्कूल है अमेरिका के अंदर। अब इसके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि सारी दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो ये इसने देखा कि जनरली जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अमेरिकन कम है और चाइनीज पैसा देकर वो वहां पे पहुंचते हैं। ह्यूज फीस है, मैसिव फीस देकर चाइनीज स्टूडेंट्स आते हैं और वहां पर करते क्या है, वो आते हैं पर्टिकुलर जो कोर्सेज हैं उनको करने के लिए। किस तरह के? वही एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो चाइना कॉपी करना चाहता है उसमें उन्होंने अपने बच्चों को भेजा। उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, उसके बाद उनको जॉब्स अमेरिका में मिल जाती हैं और वहां पे मिलने के बाद वो सारी चीज़ों को चोरी कर कर चाइना में भेजते हैं। स्टेम है, एरोस्पेस है, एडवांस कंप्यूटिंग है, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। हर जगह पे चाइनीज पहुंच गए। और इस बंदे ने क्या किया, इसने जो जैसे सीआईए काम करता है या इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं उस तरह का उसने रिस्क असेसमेंट मॉडल बना दिया और आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया इनमें से कौन कौन से लोग, कौन से बच्चे स्पाइज हैं चाइना के लिए। वही चीज भारत में भी हो रही है। भारत में भी इन्होंने ऐप्स दिए, इन्होंने इवन की जो आपको फ्री में अब अभी अप्लाई कीजिए, आधे घंटे में आपको लोन मिलता है। ये सारे काम है आपके डाटा को चोरी करने के लिए। आपको लोन तो दिया 50,000 25,000, लेकिन आपका डाटा चोरी कर लिया इंस्टेंट लोन के चक्कर में। इसलिए भारत की गवर्नमेंट ने इनकी जो एजुकेशन के अंदर एंट्री थी या एप्स के थ्रू, जैसे टिकटॉक है, हमने बंद कर दिया, या बाकी की जितने भी एड्स हैं, वो वीचैट हो, बेशक इनके पेमेंट सिस्टम्स हो, सब कुछ ब्लॉक किया है हमने। क्योंकि हमें पता लग गया था कि चाइना करता क्या है। जैसे अमेरिका के अंदर वहां पर ये यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करें, ह्यूज फीस भरते हैं, लेकिन भरते इसलिए हैं कि चोरी करना है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। इसलिए बोल रहा हूं, आपको लगता है कई बार ये इजी मनी है, व्हाट्सएप फ्री है, इजी है यूज करने में, तो भाई तभी बोल रहा हूं आरा ताई पे आ जाओ। वहां पे एटलीस्ट आपका डाटा सिक्योर है, आपका डाटा चाइना को बेचा नहीं जाएगा। पहली बात ये। अब आते हैं कि चाइना जो कर रहा है साइलेंट वॉर। मैंने पहले भी बोला था ये डायरेक्ट वॉर आपके साथ कभी करेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं होगा युद्ध आपका चाइना के साथ। ये होगा साइलेंट वॉर, जो खुद ये पैसे चोरी करता रहेगा। और जो युद्ध होगा वो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से होगा, चाइना से नहीं होगा। वो चाइना इनको सपोर्ट करेगा। बर्बाद होंगे पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश। चाइना को तो अपने हथियार बेचने, हथियार बेचकर वो साइड पे हो जाएगा। वो अमेरिका वाली बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि सारी दुनिया में गया, अपने खुद वॉर किया, अपने लोगों को मरवाया। चाइनीज ऐसी बेवकूफ़ी कभी कर ही नहीं सकते। बस बॉर्डर पे आके आंखें दिखा सकते हैं, उसके बाद वापस भागने की इनकी रवायत है। अब आते हैं कि ये सारा कुछ बताया मैंने आपको, ये मैटर क्यों करता है आपको, हमें। पहली बात यह है कि आप बोलेंगे यार हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। पहली बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो बोल्ड स्टेप लिए 2020 में, टिकटॉक बैन कर दिया, हंड्रेड्स ऑफ इनके जो ऐप्स थे, मैलिशियस ऐप्स, सबको बैन किया। और प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री थे पूरे दुनिया के जिन्होंने बताया कि मेरी सॉवरेनिटी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके ऐप से। अमेरिका वाले आज भी अभी भी सोच रहे हैं कि हम इनको बैन करें या ना करें। हम 5 साल पहले कर चुके हैं। अब थ्रेट हमारी गवर्नमेंट को पता लग गया, लेकिन उसके बाद चाइना ने डायरेक्टली काम करने के बजाय वही इनडायरेक्ट वॉर शुरू किया मेटा के थ्रू। मेटा को बोला यार ये लो पैसे, $18 बिलियन कम अमाउंट नहीं होता, ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख करोड़ रुपए हो गया जो चाइना ने फेंका है मेटा के ऊपर। और मेटा को पैसा चाहिए, और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब हमारे ऐप्स आएंगे, जैसे RTI है, मैं यूज़ कर रहा हूं आज की डेट में, वहां पे मुझे एटलीस्ट ये सिक्योरिटी है कि मेरा डाटा भारत के अंदर है, वो चाइना में या अमेरिका में नहीं पड़ा। तो एक तो ये हो गया चीज़। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको लगता है यार ये फ्री है, व्हाट्सएप इतनी देर से चल रहे हैं, सारे लोग इसके अंदर हैं, आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू कर दीजिए। ये लोग आज आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को वो लूट रहे हैं, कल को आपको भी लूटेंगे। एंड
आप उसके बाद एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि ये क्या हो गया। अब आप यूनिवर्सिटीज़ के देखिए, इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको याद होगा 2 साल पहले मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था जब सारा इकोसिस्टम मेरे पीछे पड़ गया था। मेरा पहला वीडियो था कि कैसे भारत का मीडिया बिका हुआ है, चाइनीज़ कैसे पैसे देते हैं। आज मैं दोबारा दूसरी वीडियो बना रहा हूं, चाइनीज़ आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे घुस चुके हैं। अब हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे रिसर्च के सेंटर्स हैं, IITs हैं, IIMs हैं, उसके अंदर कहाँ कहाँ पे चाइनीज़ हैं या चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट्स हैं। कौन से हमारे ऐसे एकेडमिक लीडर्स हैं जो बार बार भारत की निंदा करते हैं और चाइना की बढ़ाई करते हैं। वह बोलेंगे यार ऐसे एक नाम तो है ही है, राहुल गांधी, वो रोज़ चाइना की बढ़ाई करता है और भारत को बोलेगा कि यहाँ पे तो सब कुछ खराब हो गया, लेकिन चाइना में सब कुछ ठीक है। ऐसे लोगों को पहले देखना पड़ेगा इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, भाई वो उसके लिए पैसे दे कौन रहा है। क्योंकि जो देशभक्ति है उसके लिए पैसे नहीं मिलते, गद्दारी करने के ही पैसे मिलते हैं। और राहुल गांधी के तो बाप इतने हैं, सब इसको पैसे देने को तैयार हैं। उन्हें मालूम है कि बिकाऊ आदमी है, बस पैसे दे दीजिए, उनकी भाषा ये बोलने लग जाएगा। वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस पीपल। इनके पार्टनर्स कौन है जो आके हमारे देश को एक तरह से जो बर्बादी पे लेके आने की ये कोशिश कर रहे हैं। हमें ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। और हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स, हमारी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अंदर चाइनीज़ की इन्फिल्ट्रेशन 100% है। दिस नीड्स टू बी वेरीफाइड। दोस्तों, ये जो एरा था ना कि ग्लोबलाइजेशन एट एनी कॉस्ट, चाइना जो है सामान बनाएगा, भारत भी बनाएगा, वो एरा ख़त्म हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन की बजाय अब नेशनलिज्म पे आना पड़ेगा। वही चीज़ है जो हमें बचा सकती है। चाइना ने एक युद्ध शुरू किया है हमारे साथ, वो पीछे नहीं हटेगा, वो करता रहेगा ये चीज़ें। हमें ही सतर्क रहना है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। क्या आपने कभी सोचा कि किसी ने चाइना के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया और इनके डाटा को चोरी कर लिया, या इनके जो वीचैट है या इनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इनके अपने ऐप्स हैं, ये यूट्यूब को, फेसबुक को, ये व्हाट्सएप को ये चलने नहीं देते? रीज़न क्या है? उन्हें मालूम है कि ये सारे टूल्स युद्ध के लिए ये काम आएंगे। दैट इज एग्जैक्टली जो चाइना कर रहा है आज की डेट में। आप उनके कंट्री में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके हर सिस्टम में वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। एनिमी बॉर्डर के ऊपर नहीं है दोस्तों, एनिमी अब एल्गोरिदम बन चुका है। और ये जो एनिमी है ये अनचेक्ड है। जो डाटा है, इन्फ्लुएंस है, वो अनचेक्ड, वो इंक्रीज करता जा रहा है दुश्मन हमारे कंट्री के अंदर। अभी तो ये चाइना है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान, बांग्लादेश ने हमारे कंट्री के अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं किया? क्या 10 करोड़ जिहादी हमारे कंट्री में नहीं आए? क्या मदरसों में, क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है पागलपन की, क्या वो नहीं पढ़ाई जा रही? वो भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। चाइनीज इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर। चाइनीज का सबसे बड़ा एजेंट चाइना का राहुल गांधी, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर चाइना की बढ़ाइयां करता है। हमें अकाउंटेबिलिटी अब मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी से भी, ये जो 10 करोड़ जिहादी हैं हमारे भारत में, उनसे भी, और बिग टेक कंपनी से भी जिन्होंने हमारा डाटा चाइना को बेचा है। और उनकी एड्स आज भी आपके मोबाइल पे आ रही हैं। और अगर हमें अपने सिविलाइजेशन जो है इसको बचाना है, भारत को बचाना है, मुझे लगता है कि अब हमारी गवर्नमेंट को भी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स और ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ताकि जो ये टूल्स हैं, हमारा डाटा है, हमारे जो माइंड है बच्चों का, जिसे ये खराब कर रहे हैं हर रोज़ अपने बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू रियली कम फॉरवर्ड। वरना दुश्मन रुकने वाला नहीं है। वो आज आपका डाटा उन्होंने खरीद लिया, कल को कुछ और भी खरीद सकते हैं। राहुल गांधी तो खरीद लिया, कल को पता लगे गवर्नमेंट में भी किसी बंदे को खरीद लिया। एंड चाइना कैन डू एनीथिंग। थैंक यू। प्लीज कीप फाइटिंग फॉर द ट्रूथ। स्टे यूनाइटेड, स्टे अलर्ट, एंड दिस इज वाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोज फॉर यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।